गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिल्पी बाकीवाला, लेक्चरर कमर्शियल आर्ट, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से ई लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम थर्ड ईयर कमर्शियल आर्ट के सब्जेक्ट प्रोफेशनल स्टडीज़ के यूनिट 7 में रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग पार्ट 1 विषय पर चर्चा करेंगे। एडवर्टाइजिंग रिसर्च एक विशेष विषय पर एक विस्तृत अध्ययन है जो एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव कैंपेन की ओर जाता है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च के द्वारा किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी पता चलता है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च का उद्देश्य ब्रांड इमेज स्थापित करना या एडवर्टाइज में सुधार करना है। यह एक क्रिएटिव आइडिया तक पहुंचने में मदद भी करता है। एक क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट अपने टारगेट ऑडियंस को एंगेज या इकट्ठा करवाता है। क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट विकसित करने में जो मदद करता है वह एडवर्टाइजमेंट रिसर्च ही है जो इसके निर्माण से पहले किया जाता है। मार्केट में एडवर्टाइजमेंट आने से पहले यह एडवर्टाइजिंग आइडिया कई पुनरावृत्ति और सुधारों से गुजरता है जब तक कि यह बाजार के लिए तैयार ना हो जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट एक अच्छा एडवर्टाइजिंग बना सकते हैं, रिसर्च की क्या आवश्यकता है। तो आइए हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च किसी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की सफलता में कैसे मदद करता है या एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट है डेवलपिंग क्रिएटिविटी। एडवर्टाइजिंग रिसर्च जब सभी जानकारी सुलभ होती है तो संगठन को और अधिक विकसित करने के लिए एक अच्छी तरह से बनाई गई रणनीति तैयार की जा सकती है। सेकंड, इम्प्रूव्स योर पोजीशन इन द फील्ड। एडवर्टाइजिंग रिसर्च एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक उपयुक्त समय और तरीके खोजने में भी सक्षम बनाता है। थर्ड है रैंक योर इमेज। एडवर्टाइजिंग रिसर्च संगठनों के बीच तुलना करने में सक्षम बनाता है। इससे कंपनी को दूसरी कंपनियों की तुलना में मार्केट में अपनी जगह बनाने में मदद करता है। फोर्थ है प्रिडिक्ट्स लाइकली इश्यूज। एडवर्टाइजिंग रिसर्च आगामी समस्याओं की भविष्यवाणी करता है जिससे संगठन उसका सामना कर सके। फिफ्थ है मॉनिटर्स प्रोग्रेस। एडवर्टाइजिंग रिसर्च आपके संगठन की परफॉर्मेंस का विश्लेषण भी करता है। सिक्स्थ है लेस चांसेस ऑफ फेलियर्स। यदि एडवर्टाइजिंग रिसर्च अच्छी तरह से पूरा किया जाए तो विफलताओं का जोखिम कम हो जाता है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च के महत्व को जानने के बाद हम देखते हैं किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में एडवर्टाइजिंग रिसर्च का क्या रोल होता है। इंक्रीज अवेयरनेस। एडवर्टाइजिंग रिसर्च से मार्केट के बारे में नॉलेज बढ़ती है तथा किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की ब्रांड बनाने में भी मदद करता है। एनालाइज चेंजिंग मार्केट। किसी भी बिजनेस के लिए अपने कस्टमर को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक कस्टमर का रवैया मार्केट की स्थिति के बदलाव के साथ बदलता है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च कस्टमर्स के इन बदलते दृष्टिकोणों का विश्लेषण भी करता है। पब्लिक फीडबैक। एडवर्टाइजिंग रिसर्च कस्टमर्स की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करता है। रिजल्ट्स। किसी भी कंपनी के लिए फाइनल एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो बनाए जाते हैं वे एडवर्टाइजिंग रिसर्च के परिणामों पर आधारित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च कंज्यूमर्स के व्यवहार के गहन विश्लेषण की एक साइंटिफिक टेक्निक है। यह एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसके अंतर्गत एक एडवर्टाइजमेंट की प्रभावशीलता से संबंधित डेटा का व्यवस्थित इकट्ठा करना, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करना शामिल है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च में क्या आवश्यक है, आइए उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है रिसर्च इक्विपमेंट्स। एडवर्टाइजिंग रिसर्च की कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग रिसर्च करने वाला व्यक्ति कुशल होना चाहिए, कंप्यूटर प्रणाली और विषय से संबंधित न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी होनी चाहिए। सेकंड है मीडिया रिसर्च। यह कम समय और कम कॉस्ट में संभावित कस्टमर तक पहुंचने में मदद करता है। थर्ड है मार्केटिंग ट्रेंड्स। मार्केटिंग ट्रेंड्स की नॉलेज एडवर्टाइजर को यह जानने में मदद करती है कि लोग क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट की विशिष्ट विशेषताएं क्या है जो लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य कर रही है। फोर्थ है टारगेट ऑडियंस। किसी भी बिजनेस में सब कुछ ग्राहक के साथ ही शुरू होता है। 50% से अधिक इनोवेशन ग्राहक की मांग के अनुरूप रिसर्च द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च।
एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ये क्यों आवश्यक है और इसका क्या रोल है, ये सब जानने के बाद आइए अब हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च के क्या तरीके हैं। फर्स्ट है प्री टेस्टिंग। एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू करने से पहले किसी भी संभावित संचार समस्याओं के निदान के लिए एडवर्टाइजमेंट का परीक्षण किया जाता है। प्री टेस्टिंग का उपयोग सबसे प्रभावी एडवर्टाइजमेंट संदेश बनाने की संभावना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करने से पहले एडवर्टाइजिंग मैसेज समाप्ति में किसी भी संचार अंतराल या खामियों को दूर करने में मदद करता है। प्री टेस्टिंग बहुत तरीके से होती है। आइए उसके कुछ मेथड हैं जिनको हम देखते हैं। फर्स्ट है प्रिंट एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट क्वेश्चनरी। इस मेथड का उपयोग करने वाले रिसर्चर उत्तरदाताओं से विज्ञापनों के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आपको क्या कहता है, क्या एडवर्टाइजमेंट आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नया और अलग बताता है। सेकंड है फोकस ग्रुप्स। 8 से 10 लोगों के ग्रुप जो प्रोडक्ट या सेवा से संबंधित उपयोग करता है एक मॉडरेटर लेकिन फ्री व्हीलिंग डिस्कशन और इंटरव्यू में भाग लेता है। यह लगभग 1 घंटे तक रहता है और एक ट्रेन मॉडरेटर द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, जो एडवर्टाइजिंग रिसर्चर को दिशा और नियंत्रण प्रदान करता है। पोर्टफोलियो टेस्ट। इस मेथड में लोगों के 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। उत्तरदाताओं का एक ग्रुप अन्य एडवर्टाइजमेंट के साथ इंटरसेप्ट किए गए परीक्षण एडवर्टाइजमेंट के पोर्टफोलियो के संपर्क में होते हैं, वहीं दूसरा लोगों का ग्रुप परीक्षण एडवर्टाइजमेंट के बिना पोर्टफोलियो को देखता है और रिसर्च सक्सेसफुल होता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट टेस्ट। उत्तरदाता 2 या अधिक ऑल्टरनेटिव एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और रैंक में व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट है मॉक मैगजीन टेस्ट। जिन एडवर्टाइजमेंट का परीक्षण किया जाना है उन्हें मैगजीन के स्ट्रिप्ट किया जाता है, जो एक निर्दिष्ट समय के लिए उत्तरदाताओं के साथ छोड़ दिया जाता है। पोस्ट टेस्टिंग। एडवर्टाइजमेंट रिसर्च का दूसरा मेथड पोस्ट टेस्टिंग होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के बाद एडवर्टाइजर रिसर्च करता है। इससे एडवर्टाइजर को एडवर्टाइजमेंट कैंपेन परिणामों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। आइए अब हम पोस्ट टेस्टिंग मेथड्स को देखते हैं। फर्स्ट है अनएडिट रिकॉल। उत्तरदाताओं को विज्ञापन दिखाए बिना पूछा जाता है कि क्या उन्होंने इस कंपनी का विज्ञापन संदेश कहीं पढ़ा है, देखा है या सुना है। सेकंड है एडेड रिकॉल। रिसर्चर इस मेथड में उत्तरदाताओं को प्रायोजक और ब्रांड के नाम के साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता है और फिर पूछता है कि क्या उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट कहीं पढ़ा है, देखा है या सुना है। थर्ड है डे आफ्टर रिकॉल। पोस्ट टेस्टिंग का सबसे लोकप्रिय तरीका ब्रॉडकास्ट मीडिया है। एडवर्टाइजमेंट की प्रभावशीलता का माप हमेशा उन लोगों की संख्या है जो एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद याद भी रखते हैं। उत्तरदाताओं से सरल प्रश्न पूछा जाता है कि कल रात कार्यक्रम देखते समय क्या आपने इस ब्रांड नेम के लिए कोई कमर्शियल देखा था। फोर्थ पॉइंट है रिकग्निशन। यह रेफर करता है कि क्या रेस्पोंडेंट एडवर्टाइजमेंट को पहचानता है कि उसने पहले उसे देखा है। इस तरह के परीक्षण मेल सर्वे के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें 1000 घरों में मेलिंग लिस्ट या टेलीफोन बुक में क्वेश्चनरी दी जाती है। किसी भी प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के महत्वपूर्ण तत्वों जैसे हेडलाइन, विजुअल और कॉपी को ब्रेक करके सैंपल भेजे जाते हैं या सुनाए जाते हैं कि क्या लोगों को याद है कि हेडलाइन, विजुअल या कॉपी कंपनी के ब्रांड या एडवर्टाइजमेंट की है। इंक्वायरी। यह तरीका विभिन्न प्रिंट मीडिया में प्रदर्शित होने वाले एडवर्टाइजमेंट की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए रेफर करता है, जिसके आधार पर उपभोक्ता अधिक जानकारी के लिए अनुरोध करके प्रतिक्रिया देते हैं। इंक्वायरी इच्छुक व्यक्तियों के फ़ोन कॉल पर निर्भर हो सकती है, रिटर्न कूपन द्वारा या फ्री सैंपल के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इससे रिसर्च एडवर्टाइजमेंट के ध्यान देने की वैल्यू, विज्ञापन को पढ़ने की, देखने की और समझ की जांच कर सकता है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च की महत्ता डेविड ओगले साहब के इस कथन से स्पष्ट होती है कि एडवर्टाइजिंग पीपल यदि रिसर्चर को इग्नोर करते हैं तो यह इतना खतरनाक साबित हो सकता है जैसे कि युद्ध में सेनापति दुश्मन के संकेत के डिकोड को अनदेखा करते हैं।
आज के इस वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या होता है, किसी भी एडवर्टाइजमेंट की सफलता में रिसर्च की क्या भूमिका होती है, क्या महत्व होता है तथा एडवर्टाइजमेंट रिसर्च करने के क्या क्या मेथड्स हैं। फिर भी इस संबंध में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।